बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम, मार्केट स्ट्रेटजिस्ट ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड से अपने मुकर्रर वक़्त और हमारा रेगुलर प्रोग्राम मार्केट अपडेट में, जहां पर हम बात करेंगे आज के मार्केट बिहेवियर पर, और उसके साथ साथ हम ज़रूर बात करेंगे अपकमिंग क्या एक्सपेक्टेड मार्केट बिहेवियर रहेगा। जबकि प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में हम अपने व्यूअर्स के सवालात के जवाब भी देंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज दूसरा सेशन नए हफ्ते का, लेकिन आज हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी मार्केट में, और इसी बिना पर आज 100x लगभग 93 पॉइंट्स घटते हुए 48,632 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। वॉल्यूम्स में लगभग फ्लैट किस्म का बिहेवियर रहा, और कल के 1 अरब 21 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में आज 1 अरब 22 करोड़ शेयर्स का कारोबार रहा। लेकिन इन फ्लैट वॉल्यूम्स की जो ट्रेडिंग वैल्यू है कल और आज, उसमें काफ़ी कमी देखी गई। आज कल जहां पर हमने 1 अरब 21 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग वैल्यू 42.85 अरब रुपए रिकॉर्ड की गई थी, आज वो कम होते हुए 28.2 अरब रुपए की रह गई। नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स आज जितने ट्रेड हुए वो 376 रहे, कल के 382 के मुकाबले में वहाँ पर भी कमी रही। जबकि इस 376 कंपनीज के शेयर्स की ट्रेडिंग में आज 230 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कमी रही, 128 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा, 18 स्टॉक्स की कीमतों में आज इस्तेहकाम देखने को मिला। आज की जो ख़ास बात है कि तमाम जो अशारिये हैं, वॉल्यूम्स में फ्लैट रहा, ट्रेडिंग वैल्यू में कमी रही, और ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स, नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स में भी आज कमी हुई। लेकिन इसके साथ साथ जो एडवांस टू डिक्लाइन रेशो है, यानी कि अगर हम बात करें टॉप 8 जो गेनर्स हैं और टॉप 8 जो लूज़र हैं 100x में, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो फेवर है, जो वेट है वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स की तरफ रहा। जहां पर हब पावर में आज लगभग 69 पॉइंट्स का इजाफा, के इलेक्ट्रिक में 33 पॉइंट्स का इजाफा, TRG पाकिस्तान आज 31 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा 100x में। इसके साथ साथ फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी में आज 22 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने आज 100x में लगभग 15 पॉइंट की कंट्रीब्यूशन दी, एंग्रो पॉलीमर ने 13 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन रही, जबकि इंटरनेशनल स्टीज में आज हमने 11.18 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी 100x को। जबकि गिरावट के लिहाज से जिन स्टॉक्स ने आज कमी की 100x में, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट रहा पाकिस्तान पेट्रोलियम, 34.74 पॉइंट्स की कमी रही, कमी की उसने 100x में। लकी सीमेंट ने 25 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई। एंग्रो कॉरपोरेशन ने 21 पॉइंट्स का अखराज किया 100x के, जबकि सिस्टम्स लिमिटेड ने 19.6 पॉइंट्स की आज 100x के बाहर निकाले। वॉल्यूम्स में अगर हम बात करें तो आज लीड करते हुए देखा गया कि इलेक्ट्रिक को बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ, जबकि वॉल्यूम्स में आज उसने 31 करोड़ 29 लाख शेयर्स का कारोबार रिकॉर्ड किया। जबकि स्टॉक इसने बड़े वॉल्यूम्स के बाद 45 पैसे इजाफे के बाद आज 4 रुपये और 69 पैसे पर पहुंचकर बंद हुआ। सेकेंडली वर्ल्डकॉल टेलीकॉम ने आज हमने 14 करोड़ और 76 लाख शेयर्स का कारोबार रिकॉर्ड किया, जबकि स्टॉक आज 26 पैसे कमी के बाद 3 रुपये 97 पैसे की सतह पर बंद हुआ। इसके साथ साथ पाइको पेट्रोलियम में आज 12 करोड़ 93 लाख शेयर्स का कारोबार रिकॉर्ड हुआ, जबकि स्टॉक इतने बड़े वॉल्यूम्स के बाद सिर्फ 19 पैसे ही बढ़ पाया, और इस 19 पैसे इजाफे के बाद स्टॉक आज 13 रुपये 2 पैसे की सतह पर बंद हुआ। इसके साथ साथ हैस्कोल पेट्रोलियम में आज 5 करोड़ 80 लाख शेयर्स का कारोबार, जबकि स्टॉक आज 19 पैसे इजाफा करते हुए 11 रुपये 94 पैसे की सतह पर बंद हुआ। इसके साथ पावर सीमेंट में आज 2 करोड़ 98 लाख शेयर्स का कारोबार रहा, 8 पैसे कमी रही स्टॉक की कीमत में, और इस कमी के बाद स्टॉक 10 रुपये 52 पैसे पर बंद हुआ। अपकमिंग क्या मार्केट बिहेवियर रहेगा, और आज का जो मार्केट का प्रॉफिट टेकिंग है, ये बहुत सरप्राइज़ लगा बहुत सारे हमारे सरमायाकार हजरात को। लेकिन इसकी जो बुनियादी वजूहत हैं, अगर हम उस पर जाएं तो काफ़ी ज़्यादा बुनियादी वजूहत हैं।
कल का जो सेशन था, पहला सेशन पोस्ट बजट सेशन 421 पॉइंट्स का इजाफा, लेकिन फ़ौरन उसके दूसरे सेशन में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी मार्केट में। और प्रॉफिट टेकिंग जो रही आज, उसकी जो बुनियादी वजूहत हैं, चूँकि ये बहुत आइडियल टाइम है उन सरमायाकारों हजरात का जो कि बहुत तैयार रहते हैं किसी भी ऐसी डेवलपमेंट पर जहाँ पर इमोशनल हाइप क्रिएट हो और वो अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट करें। तो ये वो मार्केट का एक बहुत अहम फैक्टर है कि जब भी इस तरह की कोई डेवलपमेंट रहती है वहाँ पर उन सरमायाकारों की जानिब से प्रॉफिट टेकिंग आती है जो कि बहुत विलिंग हूँ उस टाइम पर अपने गेंस को बुक करने के लिए। और उसकी दो इस वक्त जो बुनियादी वजूहत हैं आज के दिन, वो नंबर 1 तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का वो रिव्यू है जो कि उसने फरवरी 2021 में पाकिस्तान को मज़ीद वक़्त दिया था जून तक का 4 ऐसी शराइत पर पेशरफ्त के लिए, जो कि उसे इस इजलास में, यानी कि जो इजलास उसका 22 जून से शुरू होगा, वहाँ पर दोबारा उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी और क्या क्या परफॉर्मेंस रही, पाकिस्तान ने कितना उस पर काम किया है, ये वो चेक होगा। और नंबर 2 जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकल फंड्स हैं या बाकी जो लोग हैं, उनकी रिडम्पशन रहती है ईयर क्लोजिंग जून एंड। तो रिडम्पशन के बायस वो ऐसे स्टॉक्स को अपनी प्रॉफिट टेकिंग रहते हैं, अपनी जो बुक्स हैं उसको बेहतर बनाने के लिए। तो ये वो 2 अहम फैक्टर्स हैं जो इस वक्त जिन्होंने रोल प्ले किया आज की प्रॉफिट बुकिंग को, और शायद कल भी थोड़ी बहुत हम देख सकें। टेक्निकल ग्राउंड्स पर बात करेंगे 100x में। 100x कल इमोशनली वो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ब्रीच कर गया, लेकिन आज दोबारा से पेनिट्रेट किया और उस रेजिस्टेंस से नीचे बंद हुआ। रेजिस्टेंस इस वक्त ट्रेंड लाइन की 48,713 पॉइंट्स की सतह, जो कि आप एक्ट करेगी आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में एज ए रेजिस्टेंस लेवल। इसके साथ साथ जो इस वक्त सपोर्ट है अगला 100x का, वो 10 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल 48,156 पॉइंट्स की सतह पर बढ़ते हुए देखा जा रहा है इस वक्त। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम अपने व्यूज़ के लाइव कमेंट्स पर बात करेंगे और वहाँ पर हमें ज्वाइन करनी है। मैं शायद देखना सबसे पहले वो किस फोरम से इनवाइट करेंगी कमेंट्स के लिए, और क्या हमारे व्यूअर का क्या सवाल है, किस स्टॉक में के बारे में वो बात करना चाहेंगे या ओवरऑल जनरल मार्केट के बारे में बात करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ज़फ़र सिक्योरिटी व्यूअर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे अमजद साहब की, जो PIBTL की शॉर्ट टर्म टारगेट प्राइस जानना चाहते हैं। जी अमजद साहब, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लगभग 12 साढ़े 12 रुपये का टारगेट प्राइस या रेजिस्टेंस अगर हम कहें। रेजिस्टेंस बेसिकली वो एरिया है जहाँ पर एक स्टॉक जिसमें हम रैली देखते हैं और वो रैली चाहे टेम्परेरीली रुक जाए, उस एरिए को रेजिस्टेंस लेवल टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है। और बेहतर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि उस रेजिस्टेंस से जो कि आपके इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम पर स्टॉक ले रहा है, अपने गेंस को बुक करना इंतहाई बेस्ट स्ट्रेटजी है। जी अदनान साहब हैं जो मैपल लीफ की नियरेस्ट टारगेट प्राइस जानना चाह रहे हैं। जी अदनान साहब, मैपल लीफ सीमेंट इस वक्त जो कंडीशन है स्टॉक में 49-50 रुपये की रेजिस्टेंस और स्टॉक ने पेनिट्रेट किया आज, लेकिन यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप गेन चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एक प्रोटेक्टिव स्टॉप की ज़रूरत होगी और वो प्रोटेक्टिव स्टॉप लगभग 46 रुपये के आसपास हो सकता है। पोजीशन को होल्ड करना एक अच्छा फैसला हो सकता है। अगला पॉसिबल रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस एक शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम पे 61 से 62 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकता है स्टॉक में। ताशी साहब हैं फेसबुक से, ये WTL के बारे में जानना चाहते हैं कि इन लेवल्स पे से बाय किया जा सकता है। जी आशिक साहब, वर्ल्ड कॉल डिपेंड करेगा। नंबर 1 तो आपका इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम क्या है, किस मुद्दत के लिए आप सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, किस मुद्दत के लिए आप अपना पैसा मार्केट में लगा रहे हैं, और नंबर 2 आया कि आपका जो मौजूदा लेवल है ख़रीदारी करने का वो वाकई ये इजाज़त देता है कि आप इस लेवल पर पैसा लगाएं। ये 2 बुनियादी चीज़ें हैं। आप किसी भी सरमायाकारी से पहले आपको इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी।
फ़िलहाल अगर आप मुख्तसर किस्म के टाइम फ्रेम पे हैं, जो कि हमारे मोस्टली सरमायाकार हजरात बहुत कम मुद्दती उनका टाइम फ्रेम होता है, बिल्कुल फिजिबल नहीं है और इंतज़ार करना एक बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है, ताकि आप एक अच्छे लेवल पर ख़रीदारी करें जहां पर रिस्क आपके कंट्रोल में हो। अबू मूसा हैं फेसबुक से, ये सिल्क का ओवरव्यू लेना चाहते हैं। जी अबू मूसा साहब, सिल्क हमने बहुत गहमा गहमी देखी स्टॉक में पिछले चंद ट्रेडिंग सेशंस में। वॉल्यूम्स में काफ़ी इजाफा देखा गया और ये इजाफा इस वक्त पर देखा गया जबकि स्टॉक में इलिक्विड स्टॉक में इतना वॉल्यूम, और वो भी एक बड़े अरसे के बाद। तो बुनियादी तौर पर हमारी रिकमेंडेशंस में बिल्कुल नहीं है स्टॉक। सबसे जो बेस्ट स्ट्रेटजी है स्टॉक की सिलेक्शन में, वो बुनियादी तौर पर है कि आप एक अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करें सरमायाकारी के लिए, जो कि लिक्विड हो और आसानी से आप उसको बेच सकें, आसानी से ख़रीद सकें। जी शाहिद साहब हैं, ये हेस्कोल की लॉन्ग टर्म में रेजिस्टेंस जानना चाहते हैं। जी शाह साहब, हेस्कोल पेट्रोलियम इस वक्त 8-9 रुपए की सतह से पुल बैक के बाद, बाउंस बैक के बाद एक स्टडी अप ट्रेंड में देखा जा रहा है, और जो टारगेट प्राइस रह सकती है स्टॉक में एक नियर ट्रेंड के लिए, वो 12 रुपये की ब्रीच के बाद अप साइड में हम देखेंगे कि 14 से 15 रुपये की सतह। जिन कमेंट्स के जवाब हम अपने लाइव सेशन में नहीं दे पाए वक्त की कमी के बायस, उनके जवाब हम ज़रूर ऑफ द सेशन देंगे प्रोग्राम में। हमारे साथ रहने का आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मार्केट के बारे में अगर आप पूरी डिटेल के साथ मालूम चाहते हैं किसी भी मार्केट सेगमेंट या किसी इंडिविजुअल स्टॉक के लिए, उसके लिए आप ज़रूर हमें रब्ता करें। हमारी वेबसाइट जो कि www.safarstocks.com है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर भी रब्ता किया जा सकता है और तमाम दरकार और मतलूबा मालूमात को हासिल किया जा सकता है। कल हमारा ये रेगुलर प्रोग्राम नए तजियात के साथ, नई खबरों के साथ एक बार फिर से पेश किया जाएगा। देखना मत भूलिएगा 4:30 पर। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।